त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपने अपने घरन की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जाकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, महावीर हनुमान को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा कोटि प्रणाम। वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वेद सदा सुधीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री गौरीनाथ। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियानंद मदापहारम, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं, देवघर पुरपतिं भज बाबा वैद्यनाथं। भाषा तुलसीदास कृत कथा कहूँ मति अनुसार, आसन लीजिए हृदय में आर्य पवन कुमार, आर्य पवन कुमार। परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कौशल्या आनंद वर्धन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री सीताराम जी के स्तुत्य चरण अपने इष्ट भगवान बुद्ध भावन को कोटिशा प्रणाम निवेदित करते हुए और जिनकी गोद से ये कथा विगत 20 वर्षों से हो रही है, आज 30वें वर्ष में है। ऐसी हमारी ममतामयी करुणामयी शक्तिपीठाधीश्वरी भगवती चंडिका को सत सत प्रणाम करते हुए अत्यंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी किसी चरणों की वंदना करते हुए अन्यान्य इस परिसर में जो उपस्थित देवी देवता गण हैं, सबों को अपना विनम्र प्रणाम भेंट करता हूँ। मानस की अवधारियों में विश्वास रखने वाले आप समस्त सुधी श्रोताओं, अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति, हमारे समिति के सदस्य, समस्त पदाधिकारीगण, कलाकार बंधुगण, जिनके भजनों के माध्यम से जिनके भजनों के माध्यम से आप ओतप्रोत हो रहे थे, ऐसे हमारे समस्त कलाकार बंधुगण, विगत 6 दिनों से अपनी रसमयी संगीतमयी कथा के माध्यम से जो आपको ओतप्रोत कर रही हैं, ऐसी हमारी पुत्रीवत संगीता सुमन जी, मंच संचालक महोदय, हमारे साउंड सिस्टम के जो कलाकार हैं, वो रसोई बनाने वाले, मैस के इंचार्ज, सबों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए आइए कथा गंगा में प्रवेश करने के पहले अपने मन और वाणी को हम पवित्र कर लें, क्योंकि जब मन शुद्ध होगा,
निर्मल मन जन ते मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करने का सशक्त माध्यम है कि हम प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, और तत्पश्चात जैसी हनुमान जी की कृपा होगी वैसी कथा में सुनाऊंगा। और ये सच्चाई व्यक्त करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि हम लोग 9 दिनों की भी कथा कहते हैं। कई बार हमने 9 दिनों की कथा कही है, तो हम लोग लंका कांड तक नहीं जाते हैं। इधर ही बाल कांड में 4-5 दिन लग गया, फिर अयोध्या कांड में 1 दिन लगा, 1 दिन अरण्य कांड में लगा, 1 दिन किष्किंधा कांड में लगा, और सुंदर कांड में 1-2 दिन लगा, और फिर अंतिम दिन राज्याभिषेक करा देते हैं। ये पहला मौका है, ये पहला दिन है मेरे 22 वर्ष की कथा के दरमियान कि मैं लंका कांड की भी चर्चा सुनाऊंगा, तो माँ की गोद से सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम इस मंदिर में विराजमान है, वहां से उनके सामने सुनाऊंगा, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन 2 बार प्रेम से ताली की सेवा देते हुए मेरे साथ आप प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ बंदर भालुओं की सेना को एकत्रित कर समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं, और वहां जाकर प्रभु श्री राम ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भगवान शिव का लिंग स्थापित करूंगा, यानी रामेश्वर की स्थापना करूंगा। और मैं आपको बताऊं, चूंकि रावण का इष्ट दुर्गा है, और ये माँ जानकी कौन है? माँ जानकी भी दुर्गा ही है। इसलिए मंगलाचरण का जो श्लोक है, 5वां श्लोक है, उसमें तुलसी बाबा कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं परम श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। ये जगत की सृष्टि करता भी है, पालन करता भी है, और संहार करने वाली भी है। ऐसी
जो श्रेष्ठ वर देने वाली, सदैव लोगों को का शुभ करने वाली, मंगल करने वाली, क्लेश को मिटाने वाली जगत जननी पराम्बा जगदम्बा जानकी है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। अतः प्रभु श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे भक्त, शिष्य नहीं भक्त, शिष्य तो भगवान भोलेनाथ के हैं, तुम्हारे भक्त रावण के संहार के लिए मैं जा रहा हूँ। मन ही मन जानकी से कहा कि तुम अपने भक्त की रक्षा मत करना, तुम अपने भक्त की रक्षा नहीं करना, नहीं तो मैं रावण पर विजय नहीं पा सकूंगा। और लगे हाथों जब समुद्र किनारे पहुंचे तो भगवान शिव का पूजन करना चाहा, शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए भोलेनाथ ने, भगवान श्री राम ने। तो कहा कि शिवलिंग लाने कौन जाएगा, तो जो काम कोई नहीं कर सकता है, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तू पाही। हनुमान जी के लिए तो कोई भी काम जो है असाध्य नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये सेवक आपके पास है, ये जाएगा। तो भगवान ने कहा जाओ और काशी जाकर शिवलिंग ले आओ। हनुमान जी चले, हनुमान जी काशी पहुंचे, 2 शिवलिंग उन्होंने लिया और वो लेकर जब चले तो लिंग स्थापना का जो मुहूर्त था वो समाप्त हो रहा था। अतः भगवान श्री राम ने बालू का लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी, विधिवत वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। उसके बाद जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ये आपने क्या कर दिया, मुझे शिवलिंग लाने भेज दिया और मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हुआ तो आपने बालू का शिवलिंग बनाकर के इसकी स्थापना कर दी। अब मेरे द्वारा जो लाया गया शिवलिंग है उसका क्या होगा। प्रभु ने कहा श्री राम तो भक्त वत्सल भी है और भगवान शिव के साथ इनका 3 संबंध है, वो एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के सखा भी यानी मित्र भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं। तो यहाँ स्वामी भाव अपने हृदय में रखते हुए, इष्ट भाव रखते हुए भगवान भोलेनाथ के लिंग की स्थापना उन्होंने कर दी। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने ये बालू का लिंग स्थापित कर दिया, ये क्या दिन चलेगा, ये कितने दिनों तक चलेगा, ये तो तुरंत ढह जाएगा, आपका परिश्रम प्रभु बेकार हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान ऐसा करो कि इस लिंग को तुम बहुत बलवान हो, बलवंत संत हो तुम, जरा सा इस शिवलिंग को उखाड़ के तो बताओ, अगर ये 2-4 दिन या 2-4 महीने में टूटने वाला है तो तुम अभी ही इस शिवलिंग को जो बालू का बनाकर हमने उसकी स्थापना की तो उस शिवलिंग को तुम जरा उखाड़ कर मुझे बता दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेटी उस शिवलिंग में और काफी जोर लगाया। हनुमान जी जोर लगाते लगाते बेहोश होकर के गिर पड़े, इनके पूंछ का एक हिस्सा टूट गया लेकिन उस लिंग का एक भी बालू का कण नहीं ढहा। तब हनुमान जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरे इस शिवलिंग का क्या होगा। तो भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान ने कहा कि एक शिवलिंग की स्थापना तो मैं इस बालू वाले शिवलिंग के बगल में कर देता हूँ और ये दूसरा शिवलिंग जो है इसे जाकर विश्वनाथ के रूप में फिर वाराणसी यानी काशी में ही दे आओ, लोग इनको विश्वनाथ के रूप में जानेंगे। वही विश्वनाथ शिवलिंग काशी में है
और वहां पर जब रामेश्वरम आप जाएंगे तो वहां 2 मंदिरों में शिवलिंग है। भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की तो फिर कहा कि इसका नाम क्या हो, इस शिवलिंग का नाम क्या होगा? तो कहा रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वर। जो भगवान राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर कहलाएंगे। तुरंत शिवलिंग से आवाज आई, राम जिनके ईश्वर हैं, रामः जासो ईश्वरः स रामेश्वरः। इससे आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या संबंध है, एक दूसरे को के इष्ट भी हैं, एक दूसरे के सेवक भी हैं। तो उस शिवलिंग से आवाज आई कि नहीं, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। इस तरह से रामेश्वरम की स्थापना हुई। उसके बाद भगवान ने सोचा कि जब तक सेतु नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, तो इतनी जो हमारी सेना अरबों की संख्या में है, सेना के बारे में सुंदरकांड में वर्णन आया। रावण का दूत रावण से कहता है, अस्मै सुना श्रवण दशकंधर, अस्मै सुना श्रवण दशकंधर, पदुम 18 चूथक बंदर, पदुम 18 चूथक बंदर। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पद्म तो केवल और केवल कपियों के सेनापति हैं। आप सोच लीजिए, जब सेनापति 18 पद्म है तो सेना की संख्या क्या होगी? इसको साहित्य की भाषा में हम लोग दूसरे तरह से बोलते हैं। छोड़िए, उधर डिटेल में नहीं जाएंगे, मेरी कथा बहुत लंबी है और समय मेरे पास मात्र 1 घंटे का है। तो भगवान ने विभीषण जी से पूछा, विभीषण की शरणागति को मैंने छोड़ दिया है ना। विभीषण जी को लात मारकर उसके भाई रावण ने भगा दिया है, ये कहते हुए कि तुम मेरे राज्य में रहते हो, बड़ाई करते हो उस तपसी का, है ना, जा उसी के पास चले जाओ। और विभीषण जी यहाँ आए हैं तो विभीषण जी से पूछते हैं भगवान कि हमारी सेना कैसे पार होगी? तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, कोटि सिंधु शोषक तप साया, यानी एक सुंदरकांड की पंक्ति है, यानी कि आप जो बाण है वो तो ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले सागर से प्रार्थना करें। और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि भगवान राम समुद्र के किनारे उसकी साग थैली बिछाकर समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। और रामधारी सिंह ने लिखा, 3 दिन तक राह मांगते रघुपति सिंधु किनारे, गाते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, जब उत्तर में एक नाद भी उठा नजर सागर से, धड़क उठी पौरुष की ज्वाला कभी राम के सर से। और भगवान ने कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आनंद, सो संपार जी विशिक्षानु। बहुत क्रोध किया तो समुद्र ब्रह्मन का रूप धारण कर प्रकट हुआ। और उसी समुद्र ने कहा कि प्रभु मैं तो जड़ हूं, है ना, प्रभु भल किन्ह मोहि सिख दिन नहीं, मर जादा अपने तुमरी किन्ही, ढोल गंवार सूत्र सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसकी व्याख्या बहुत विशद है, लेकिन मैं केवल एक बात आपको बताऊं कि तुलसीदास नारी निंदक नहीं है। इस संबंध में मेरी एक वार्ता आकाशवाणी भागलपुर से भी प्रसारित हुई है। वहां डॉक्टर मीरा झा बैठी हुई थी,
जब मैं वार्ता देने गया था, वो पीएचडी हैं हिंदी में और अच्छी पकड़ रखती हैं वो, तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी, एक पति पत्नी एमए इन हिंदी, पति एमए इन फिलॉसफी, दोनों में थोड़ा सा बकवास होता था। तो पति कहता था, अरे तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे बारे में तो तुलसीदास ने लिख दिया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उस पत्नी ने कहा, ठीक ही तो लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अरे इस 4 में ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इस 5 में 4 तुम ही हो। ढोल भी तुम ही हो, गवार भी तुम ही हो, पशु भी तुम ही हो, क्षुद्र भी तुम ही हो। मैं तो 5वें नंबर पर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं 5वें नंबर पर हूँ, इसलिए 4 तुम हो, 5वां मैं भी, 5वीं में मेरा नारी का स्थान है। तुलसीदास कभी नारी निंदक नहीं रहे, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वेद वाक्य है। और तुलसीदास वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए कि नरहरि दास था, सिद्ध गुरु नहीं मिला। चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो प्रार्थना किया समुद्र से, नहीं माना। जब गुस्सा गए तो मान गया, और उसी ने सलाह दिया कि आपके दल में नल और नील 2 इंजीनियर हैं और उनको साधु का वरदान प्राप्त है, वो जिस चीज को स्पर्श करेगा, छुएगा, वो पानी में तैरेगा। नाथ पयोधि बंधाई, इसी तरह से उसमें राम नाम लिख करके जब पत्थर को तैराया जाएगा तो पुल बन जाएगा प्रभु, और मेरी भी मर्यादा रह जाएगी। अब जब प्रभु श्री राम 3 दिनों तक प्रार्थना कर रहे थे तो उनका इंजीनियर नल और नील समुद्र का निरीक्षण कर रहा था कि कहाँ समुद्र में कम पानी है, कहाँ उसका जो पाटा है वो संकीर्ण है। और तब नल नील के माध्यम से उस सेतु का निर्माण हुआ। सारी सेना वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद भगवान ने कहा, देखो अंगद, कुछ ऐसा करो जिससे कि और क्रोध बढ़े, रोष बढ़े और युद्ध अवश्यंभावी हो जाए। अंगद और हनुमान में मौलिक अंतर है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो मां के शरण में चले गए, सीता जी से मिल गए, सीता जी का आशीर्वाद मिल गया। अजर अमर निर्दिष्ट हो, करहु बहुत रघुनायक छो हो, ये आशीर्वाद हनुमान जी को मिल गया। यही कारण है हनुमान जी ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उनकी घर घर पूजा होती है। और अंगद जी मां जानकी से नहीं मिले, वो सीधे रावण के दरबार में भेजे गए। और वहां रावण ने जब पूछा, कह रावण कवन ते बंदर, तो जैसे नहले पर दहला होता है ना, टिट फॉर टिट होता है ना, अंगद जी ने कहा, जैसे पूछा कवन ते बंदर, तो अंगद जी ने कहा, राम दूत मैं सुन 10 कंदर। उन्होंने कहा बंदर, तो अंगद जी ने कहा 10 कंदर। और फिर ऐसी ऐसी बातें अंगद जी ने कही है कि उसका वर्णन करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैंने यहां तक कहा कि मैं जानता हूं रावण तो अनेक हुए, लेकिन एक रावण ऐसा भी हुआ जिसको वानरराज बाली ने अपने काख के नीचे दबा कर रखा था। अब इन 3-4 तरह के रावणों का वर्णन मैंने किया, उसमें आप कौन रावण हो ये हमें बता दो। तो इस बात को सुनकर रावण झेप सा गया, उसे लज्जा आ गई, लेकिन था तो वो दुष्ट। उसके बाद तरह तरह के डेंगे मारने लगा। तो अंगद जी ने कहा कि मैं अपना पैर आपके इस राजसभा में रोक देता हूं, रख देता हूं, है ना।
अगर कोई मेरे पैर को हटा देगा तो फिर ही राम सीता मैं हारी, है ना। राम और सीता तो लोग यहाँ पर लोगों ने कहा कि दूसरी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार अंगद को था क्या, नहीं, लेकिन ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है। तुलसी बाबा का भाव क्या है कि अंगद जी कहते हैं कि अगर मेरे पैर को कोई डिगा देगा, उठा देगा, जमीन से छुड़ा देगा तो राम और सीता तो लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। भक्त कोई भी बात बोलता है तो भगवान के भरोसे बोलता है। अंगद जी ने भी वैसा किया और मैंने भी अपने जीवन में कई बार आजमा के देखा, कई बार मैंने प्रभु को धमकाया भी। हमारे कलाकार बैठे हुए हैं, जब मैं गोरखडी गया था 2018 में तो वो लोग यहाँ आए भी थे। उनका 2 महीने का नाती इतना सीरियस हो गया, इतना सीरियस हो गया कि मेरे कानों में आकर के कहा कि सिंह जी का नाती मरणासन्न है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है भागलपुर में, उसको लेकर मायागंज जा रहा है, आप जल्द से आरती कर दीजिए। ऐसे भी 9 बज चुके थे, 9:15 बजे हम लोग आरती वहाँ कर देते थे। तो हमने आरती किया, जब नीचे उतरे तो उनके चेहरे पर जो दुख का भाव था उससे मैं द्रवित हो गया और मैंने कहा, सिंह जी आप चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, आज उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसके बाद में राम का धक्का छोड़ दूंगा। ये भक्त के हृदय की पुकार थी, भगवान ने सुन ली। और 2:30-3 बजे रात को जो बच्चा 2 बजे दिन को ही बेहोश हो गया था, 2:30 बजे रात को वहां से फोन आया कि नूनू अब हाथ पैर चलावे छे, आंख खोली करके। तब फिर हम लोग सो गए। और इस बार जब गया वहां तो वो बच्चा 4 वर्ष का हो गया था। उस बच्चे ने जब आकर मुझे प्रणाम किया तो मैंने उठाकर उसे गोद में लिया, उसके माथे को भी सूंघा और ताराकांत से कहा कि मेरे बंडी में टॉफी है, इस बच्चे को टॉफी खिलाओ। तो ये संबंध होता है भक्ति का। अगर आप हृदय से भक्ति करते हैं तो प्रभु आपकी बात को, आपके अनुरोध को मानेंगे ही, इसमें 2 राय नहीं है। अंगद जी ने भी पैर जमाया, किसके बल पर? प्रभु श्री राम के बल पर। सब लोग जब थक गए, कोई पैर को डिगा नहीं सका, तो रावण स्वयं आया। रावण स्वयं आया और जब पैर हटाने लगा तो अंगद जी ने अपना कदम 2-3 कदम पीछे खींच लिया। कहा, अरे मूर्ख, अगर पैर ही पकड़ना हो तो हमारे प्रभु का जाकर पकड़ो, मेरा पैर पकड़ने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और ऐसा धरती पर मुक्का मारा था अंगद जी ने कि रावण के माथे का सभी मुकुट गिर गया। कुछ मुकुट को तो रावण ने फिर पहन लिया, लेकिन 4 मुकुट को अंगद ने वहां से फेंक दिया। जो भगवान राम के पास आया, अंगद जब आया तो पूछा कि अंगद तुमने ये 4 मुकुट मेरे पास क्यों भेज दिया? कहा, प्रभु श्याम दाम दंड भेद, ये 4 तरीका है मूर्खों को, सठ को समझाने का। मैंने ये 4 मुकुट इसलिए भेजा कि उस रावण के साथ कोई नरमी करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, यानी उसके साथ सख्त की जाए और जल्द से जल्द उसके संहार का रास्ता प्रशस्त कीजिए। इसके बाद भयानक युद्ध हुआ। जब कुंभकर्ण भी युद्ध में मारा गया, कुंभकर्ण को जब जगाया, बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, तो कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे समय के पहले क्यों जगा दिए, क्या बात है? तो रावण ने कहा, देखो ऐसी बात है, 2 तपसी राजकुमार है, उसकी पत्नी का हरण मैंने कर लिया था और वो आया है,
लंका में और हमारी जितने भी हमारे सेनापति थे करीब करीब सभी मारे गए। अब तुम्हारे बिना भाई मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, इसलिए तुमको मैंने जगाया है। नारद जी से कुंभकर्ण ने ये बात सुन रखी थी कि मां जानकी साक्षात जगदम्बा है। तो कुंभकर्ण ने कहा, अरे जगदम्बा हरियाण सी सठ चाहे सी कल्याण। अरे सठ, तुमने जगत माता का हरण करके ले आया है और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। फिर चूंकि मांस मदिरा का पुष्पपान कराया गया तो उसकी चित्तवृत्ति रावणत्व को प्राप्त हो गई। मैंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। कहा सेना ले लो। कहा मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। और कुंभकर्ण जब युद्ध में जाता है तो कुंभकर्ण क्या है? तो कुंभकर्ण अहंकार है, अहंकार का प्रतीक है वो, और अहंकार भगवान का आहार होता है। इसलिए कुंभकर्ण का वध स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से किया। और जब कुंभकर्ण मारा गया तब रावण बहुत विकल हो गया। और रावण ने कहा कि कल मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। उसका बेटा जो इंद्रजीत था, मेघनाद, वो आ गया और कहा, पिताजी क्या आपको इस इंद्रजीत बेटे के बल पर भरोसा नहीं है? मेरे रहते आप युद्ध में जाएंगे? तो रावण ने कहा, देखो मेघनाद, तुम लंका के भविष्य हो। मैं नहीं चाहता कि लंका के भविष्य को दांव पर पहले लगा दूं, इसलिए मैं कल लगाऊंगा। मेघनाद ने कहा, लंका का भविष्य या राजकुमार तो मैं तब तक हूं जब तक आप राजा हैं। आपके बाद विभीषण राजा जब बनेंगे तो मैं थोड़े ही लंका का भविष्य रहूंगा। लेकिन आप मुझे मौका दीजिए, कल देखिए मैं कैसा कमाल करता हूं। और एक बात बताऊं, मेरे गुरुदेव ने कहा मारवाड़ी पाठशाला में, एक युद्ध तो हो रहा था लंका के सम्रांगण में, और दूसरा युद्ध हो रहा था श्री राम और रावण के मस्तिष्क में। अब प्रभु श्री राम ने सोचा कि अब अगर मैं कुछ लीला नहीं करूंगा तो रावण ब्रह्मा को कटघरे में खड़ा करेगा और कहेगा कि ब्रह्म के हाथों मेरा मरना आपने लिखा है। इसलिए भगवान उस दिन नाग पास में बंधा गए, और नाग पास में जब बांध दिया मेघनाद ने, तो नाग पास में बंधे हुए दोनों भाई छटपट कर रहे हैं। नारद जी ने जाकर प्रभु जी से कहा कि वहां प्रभु और अपने अनुज के साथ नाग पास में बंधे हुए छटपटा रहे हैं, आप जाइए उनका बंधन काट दीजिए। तो गरुड़ जी ने सुना, तब भ्रम नहीं हुआ। जाके देखा कि दोनों भाई छटपटा रहे हैं तो भी भ्रम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही स्पर्श किया, जैसे ही नाग पास से बंधन को काटने लगे तो छूने से भ्रम हो गया। प्रभु श्री राम ब्रह्म है, इसका भ्रम 3 लोगों को हुआ। तीनों 3 लोक के प्राणी हैं और तीनों को 3 तरह से भ्रम हुआ। उस विशेष चर्चा में हम नहीं जाएंगे, केवल ये बताते हुए कि नाग पास काट दिया गया। प्रभु और लक्ष्मण जी होश में आए, फिर युद्ध हुआ। और दूसरे दिन रावण ने शक्ति की उपासना की, दुर्गा की उपासना की, और जब युद्ध हुआ, शायद वो 9वां दिन था, हम कंफर्म अभी नहीं है, शायद 9वां दिन था, जब रावण के तरफ से खुद मां दुर्गा लड़ रही थी, तो रामादल के सारे सेनापति हार गए। तो शाम को जब बैठक हुई तो जामवंत जी ने पूछा
कि प्रभु आपके रहते हुए हमारी सेना आज रावण के सामने क्यों नहीं टिक सकी। तो भगवान श्री राम ने कहा आज रावण थोड़ी ही युद्ध कर रहा था, उसकी ओर से तो दुर्गा युद्ध कर रही थी। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु जब अनाचारी और कदाचारी रावण पूजा करके दुर्गा को प्रसन्न कर सकता है, तो आप तो सदाचारी हो प्रभु, आप शक्ति की उपासना करो, दुर्गा की आराधना करो। तो प्रभु श्री राम ने दुर्गा की उपासना की। हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर 108 कमल के पुष्प ले आओ मानसरोवर से। हनुमान जी ने 108 कमल के पुष्प लाए। भगवान राम दुर्गा की आराधना में बैठ गए। उसी समय से ये नवरात्र का प्रचलन हुआ कि 9 दिनों तक हम लोग पूजा करते हैं। जब 8 दिनों की पूजा समाप्त हो गई, अंतिम दिन 9वें दिन की पूजा होनी थी, तो एक कमल का फूल मां दुर्गा ने चुरा लिया। अब तो एक फूल घट गया पूजा में। प्रभु श्री राम ने जब देखा तो थाल में एक फूल कम था। भगवान बड़े चिंतित हुए कि मेरे 8 दिनों की पूजा व्यर्थ चली जाएगी। फिर उन्हें याद आया कि मां कौशल्या मुझे राजीव नयन कहा करती थी, अर्थात जिनकी आंख कमल के समान हो। कहा मेरी आंख तो कमल के समान है, क्यों नहीं एक आंख निकाल कर इस फूल की जो कमी है उसको मैं पूरा कर दूं। और जैसे ही बाण निकाल कर अपना आंख निकालना चाहा, प्रभु श्री राम ने मां दुर्गा ने हाथ पकड़ लिया। कहा राम तेरी जय हो, विजय तुम्हारी ही होगी। ये बात रामचरितमानस में नहीं है। ये बात मैंने कहां से कहा, अगर आप जिज्ञासु लोग जानना चाहें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुस्तक है राम की शक्ति पूजा। वो राम की शक्ति पूजा वो पूरे कविता में है। मैंने उसको आपको कहानी के रूप में सुना दिया। तो फिर मां दुर्गा का भी आशीर्वाद मिल गया और फिर कुंभकर्ण मारा जा चुका है। दूसरे ही दिन मेघनाथ का भी वध। अब अगर मैं लक्ष्मण को शक्तिवान लगी, इसका वर्णन आपको सुनाऊं, 10 बज गए और संगीता सुमन की तबीयत आज कुछ खराब हो गई थी। आज भी इसे सुई पड़ा है, 5 मिनट और लेता हूं। लक्ष्मण को शक्तिवान लगी और लक्ष्मण को शक्तिवान एक बार नहीं लगी, लक्ष्मण को 2 बार शक्तिवान लगी। पहली बार तो वो बेहोश हो गए, मेघनाथ के द्वारा मारे गए शक्ति से, संघातनी शक्ति से। दूसरे बार रावण ने फिर मारा और फिर जब वो बेहोश हो गए तो प्रभु श्री राम ने कहा, क्या बार बार शक्ति के लगने से तुम बेहोश हो जाते हो लक्ष्मण, अपने को पहचानो, उठो। तो लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और पहली बार बातचीत नहीं की। पहली बार शक्ति लगने से वो मूर्छित रहे। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी पड़ी। तो सब कथा आप लोग जानते हैं। फिर जब रावण की बारी आई, मेघनाथ भी दूसरे दिन मारा गया। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 12 वर्षों तक स्त्री का मुंह नहीं देखा है, जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, जिसने निंद का परित्याग कर दिया है, वही मार सकता है। इसलिए ये चीज लक्ष्मण ने किया, तभी वो मेघनाथ को मार सके। और जब सती सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी है, वो सिर मांगने के लिए मेघनाथ का मस्तक मांगने के लिए जब प्रभु श्री राम के पास गई है, तो सुलोचना ने कहा, लक्ष्मण जी आपको ये गर्व ना हो, आप इस बात का फक्र मत कीजिए कि आपने मेरे पति को मार दिया। मैं सती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ और पतिव्रता के
पति को कोई नहीं मार सकता। अरे ये तो सीता का और उर्मिला का सतीत्व शक्ति है, सतीत्व है, जो मेरे सतीत्व से आगे निकल गया, इसलिए आपने मेरे पति को मार दिया। फिर रावण की बारी आई। रावण मायावी था, युद्ध कर रहा था। भगवान उसका सर काटते थे, वो सर पुनः हो जाता था। तो त्रिजटा से पूछा मां जानकी ने, ये दुष्ट तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, माते कैसे मरेगा? तो त्रिजटा ने बताया कि उसके हृदय में आप निवास कर रही हो। तो भगवान जानबूझकर हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं, उसमें तुम हो। कहा तब कैसे? कहा कि बाण मारते मारते जब उसका ध्यान छूट जाएगा और तब जब प्रभु श्री राम उसके छाती में बाण मारेंगे तब ये पापी मरेगा। और विभीषण से पूछा कि हे विभीषण जी महाराज, ये दुष्ट कैसे मरेगा? तो विभीषण ने इसी बताया कि उसके नाभि कुंड में अमृत का वास है प्रभु, पहले अग्निबाण मारकर इसके नाभि कुंड के अमृत को सुखा दीजिए, तब ये पापी मरेगा। इसलिए कहा गया घर का भेदी लंका डाह, यानी घर का अगर दुश्मन आपका हो गया। और मैं बहुत बातें बोलता हूँ, हनुमान जी केवल सीता माँ की खोज में नहीं गए, वो भक्त विभीषण की खोज में भी गए, क्योंकि प्रभु श्री राम को ये पता था कि जब तक विभीषण लंका में रहेगा तब तक रावण को जीतना बड़ा मुश्किल है। इसलिए विभीषण जी की खोज में भी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को भेजा। ये रामायण पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा, ये पूरा और पूरा गुरु की कृपा है, ये पूरा और पूरा सत्संग का प्रभाव है। बस अपनी वाणी को विराम देने के पहले कहता ये कहते हुए कि भगवान ने 31 बाण का संधान किया, रावण के ऊपर छोड़ा और उसके सारी भुजाओं को, सारी मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और तब जो रावण का तेज था वो प्रभु में समाहित हो गया। ये हमारे प्रभु की दयालुता है। और एक एक करके रावण इतना होशियार था, पहले सबों को भेज दिया, अंत में अपने वह वीर गति को प्राप्त हुआ। मंदोदरी रोते हुए आई और कहा, अरे राम विमुख, अरे आप इतने बलवान हो कि आपके चलने से धरती कांपती थी, लेकिन आज आपकी क्या दुर्दशा है पतिदेव। मैंने लाख आपको मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मंदोदरी ने कहा, बस इसी के साथ वाणी को पुष्पांजलि दूंगा। राम विमुख रस हाल तुम्हारा, राम विमुख असर हाल तुम्हारा, राम कोई कुल रोबनहारा, राम कोई कुल रोबनहारा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हे मातु बजा निज सुजीवीना, वह ज्योत जगा मेरे, इससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचर मंडल, कर दूर अज्ञान अंधेरे को अब ज्योत जगा जन जन में, मातु प्रदान करो शक्ति, इससे अभिनाम करूं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। जोर से नारा लगावे, धर्म की
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।